ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज मैं बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ जो कि दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। ये भागवत महापुराण के पहले अध्याय में ये कथा वर्णित है जो श्याम चकवा का कथा है। ये कथा अगर कभी भी जीवन में, गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खटपट आ जाए, अनबन आ जाए, तो ये कथा को अवश्य सुनना और कथा से लाभ उठाना, क्योंकि ये कथा बहुत ही सुंदर है। भागवत महापुराण क्या है, रामायण क्या है, शिव महापुराण क्या है, हम सभी को जिंदगी जीने की कला सिखाती है। तो ऐसा ही एक कथा है जो कि बहुत शांत भाव से, बहुत श्रद्धा, मन क्रम वचन से पूरे इस कथा का श्रवण करना, और कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो कथा शुरू करने से पहले मैं गणेश जी की वंदना करती हूँ। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक जंगल था। उस जंगल में एक तरफ श्याम चकवा रहा करते थे, दोनों पति पत्नी, और उसके पड़ोस में एक कौवे का जोड़ी रहा करता था। श्याम चकवा के घर में जो श्यामा थी, जो चकवा थे, श्यामा चकवा क्या है, एक कृष्ण राधे का रूप है, जिसको हम सभी श्याम चकवा कहते हैं, चकवा चकवी कहते हैं। तो यहाँ पर श्याम चकवा रहा करते थे और पड़ोस में कौवे का जोड़ी रहा करता था। श्याम चकवा के घर में बहुत शांति रहा करता था, उनके गृहस्थ जीवन में बहुत शांति था, कभी कोई चीज़ का कमी नहीं रहता था। उनके घर में दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल था। कभी श्याम को अगर गुस्सा आता तो कुछ भी बोलती तो जो चकवा था सो आराम से सुन लेता और उसका कुछ उत्तर नहीं देता था। ऐसा ही जे चकवा का गुस्सा आता था तो कुछ भी बोलता था, लेकिन श्यामा उसका उत्तर नहीं देती थी। दोनों का जिंदगी बहुत खुशहाल था, दोनों एक दूसरे पर न्यौछावर होते थे। इधर पड़ोस में जो कौवा का जोड़ी रहता था वो श्याम चकवा को देख करके बहुत जलता था। जो पड़ोस में कौवा था ना, उसके यहाँ रात दिन लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उसके यहाँ काफ़ी अभाव रहता था, धन का भी अभाव रहता था, खाने पीने का भी अभाव रहता था, और दोनों पति पत्नी बिल्कुल परेशान रहता था कि इधर श्याम चकवा के गृहस्थ जीवन कितना सुखी है, वो सब में क्यों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और हमको क्यों लड़ाई झगड़ा होता है। इस चिंता में जो कौवा का जोड़ी था सो परेशान रहा करता था। इधर जो श्यामा चकवा था उसके यहाँ अन्न धन लक्ष्मी आए दिन बढ़ते रहती थी। दोनों स्वस्थ भी था, पति पत्नी कुछ भी बनाता, नमक रोटी भी बनाता था दोनों, तो एक दूसरे के बिना नहीं खाता था। अगर श्यामा कहीं चल भी जाती तो चकवा इंतज़ार करता था, चकवा कहीं चल जाता था तो श्यामा इंतज़ार करती थी। दोनों का जिंदगी बहुत खुशहाल चल रहा था। इधर कौवा के घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता था। कौवा बहुत परेशान था, सोचता था कि कैसे मैं श्यामा के जिंदगी को भी तबाह कर दूं, चकवा का जिंदगी को भी तबाह कर दूं, क्योंकि उसके घर में खुशहाली था और कौवा के घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। इसी फेर में कौवा का जोड़ा परेशान रहा करता था। इधर श्यामा जो थी सो बहुत ही सुशील सुंदर, जो अति जो सुंदरता का था उनके पास, अधिक शांति था उनके पास। वही चकवा जो थे उनके भी रूप
लावण्य बहुत सुंदर था और अन्न धन की किसी को कुछ की कमी नहीं रहती थी। दोनों का जिंदगी बहुत शांति प्रिय दाम्पत्य जीवन अच्छा से चल रहा था। कौवे को रास नहीं आता था। कौवा बहुत परेशान रहता था। कौवे के घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने के कारण, ऐसे लड़ाई के कारण उसके घर में अलक्ष्मी का निवास हो गया था कि कौवे के जीवन में खाने के लिए भी एक एक दाने के लिए मोहताज रहता था। कौवा का जोड़ी दिन भर घूमता था। कहीं कभी कुछ खाने को मिलता तो खा लेता, नहीं तो रात को आकर के भूखे ही सो जाता था। इधर श्यामा के जिंदगी में बहुत खुशियाँ थी। दोनों दाम्पत्य जीवन उसका बहुत खुशी से चल रहा था। इधर कौवा के रास नहीं आ रहा था। कौवा बहुत परेशान था। कौवा का यही उद्देश्य था, सोते जागते उठते बैठते, कि कैसे मैं श्यामा चकवा का जिंदगी को मैं परेशान कर दूं। एक दिन कौवे के जोड़ी ने बैठकर सोचा कि क्यों ना मैं उन दोनों को परेशान करूं। कौवे और दोनों पति पत्नी ने विचार किया। कौवे ने सोचा कि मैं श्यामा को तुम भड़काना, अपनी पत्नी को बोला। कौवे ने कहा मैं चकवा को भड़काऊंगा, क्योंकि तुम्हारा जो पत्नी है अब तुमसे प्यार नहीं करती है, दूसरे किसी से प्यार करती है। दोनों ने एक दूसरे को कहने लगा। कुछ दिन तो जो श्यामा चकवा थे सो बात नहीं माने कौवे का, लेकिन कौवे ने भी प्रण कर लिया, क्योंकि दोनों था सो बहुत ही ढीठ था और ईर्ष्यालु स्वभाव का, दुष्ट था। उसका काम यही था कि हम कौवे दोनों पति पत्नी मिल करके श्यामा और चकवा का जो जिंदगी है उसको मैं बेकार कर दूं, प्रसन्न कर दूं। जैसे मेरे जिंदगी में तबाही है, श्यामा चकवा के जिंदगी में भी तबाही आ जाए। इस तरह से वो सब ने भी निश्चय कर लिया। कुछ दिन तो चकवा ने डांट दिया कौवे को कि तुम बेकार का बात करता है, मुझसे ये बात मत करो, मेरी श्यामा बहुत अच्छी है। इधर कौवे के पत्नी ने श्यामा को सिखाती, कान भरती, तो श्यामा कहती मेरे चकवा जैसा कोई प्यार नहीं करेगा संसार में। मेरा जो चकवा है मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे सिवा वो किसी को नहीं चाहता है, यहाँ तक कि वो देखता भी नहीं है। दोनों ने कान भरना शुरू कर दिया। आए दिन दोनों का काम था अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता और या आकर के श्यामा चकवा का जिंदगी में पति को बिगाड़ने लगा, कान भरने लगा। इधर श्यामा को भी कौवे के पत्नी ने कान भरती, रोज कान भरती। तो प्रिय भक्त जनों, कहा जाता है न, अगर एक ही बात को गलत ही बात हो रोज किसी इंसान के सामने कहा जाए तो उसका असर अवश्य ही पड़ता है। एक दिन श्यामो का लगा कि होए न होए मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, वो दूसरे किसी से प्यार करता है। उधर चकवा को भी लगने लगा, क्योंकि कौवे का आए दिन का काम था दोनों पति पत्नी का कि पड़ोस में जाकर के कान भरना। चकवा को भी लगा कि श्यामा मुझसे प्यार नहीं करती है, वो दूसरे से प्यार करती है। दोनों दंपति एक दूसरे पर शक करने लगा और उसका जो गृहस्थी था सो तबाह हो गया। दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और जितना शांति था वो अशांति में बदल गया। अब तो चकेवा भी परेशान रहता था, श्यामा भी परेशान रहती थी। इधर कौवे के उमंग होने लगा। कौवे के ने सोचने लगा दोनों पति पत्नी की मैंने तो सही जगह निशाना मारा, इसका जिंदगी गृहस्थी को तबाह कर दिया। बहुत दोनों आपस में अच्छे से रहता था, मिलजुल करके रहता था और उसके घर में कितना लक्ष्मी धन संपदा भरा हुआ था। अब सब एक एक करके बर्बाद हो जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसे ने कौवा ने सोचा था। अब यहाँ तक हो गया कि श्यामा और चकवा की जिंदगी में खाने के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। पैसा कौड़ी, अन्न, कपड़े, हर चीज़ का अभाव होने लगा, क्योंकि जहाँ पर अशांति रहता है वहाँ पर सफलता बहुत कोसों दूर भाग जाती है। लक्ष्मी का तो कहना ही नहीं, लक्ष्मी वहाँ कभी आती ही नहीं जहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इधर कौवे का जोड़ी बहुत परेशान था, श्यामा चकवा बहुत परेशान थे।
एक दिन श्यामा ने बोली कि हे प्रिय, हम सबको क्या हो गया है? पहले हम लोग कितने आनंद विहार करते थे, अपने गृहस्थी में कितना आनंद सुख था। अब देखिए कि खाने के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलती है। सब कुछ धीरे धीरे मेरे हम सबके गृहस्थी से छीन होते चला गया। अब क्या किया जाए? श्यामा चकवा ने कहा, क्योंकि चकवा जो था सो बहुत ही समझदार था। वो तो पड़ोसी के कान भरने पर ही उसका स्वभाव बदल चुका था, लेकिन उसको कुछ कुछ समझ में आ रहा था। चकवा ने बोला कि चलते हैं। ये जंगल के कुछ ही दूर पर एक महात्मा जी रहते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या कारण है कि मेरे गृहस्थी का जो सुख चैन है सो कहाँ चला गया है। हम दोनों पति पत्नी आपस में क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्यों न मिलजुल करके रहते हैं। जो पहले हम लोग जिस विश्वास से रहते थे वो सब कहाँ चला गया है। श्यामा ने अपने पति के साथ गई महात्मा जी के यहाँ। जा कर के महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने आने का कारण पूछा। महात्मा जी बोले कि हे श्यामा चकवा, आप बताइए, आप किस उद्देश्य से आप सभी ने, दोनों दंपति ने मेरे आश्रम में आए हो, सो बताओ। श्यामा चकवा ने प्रणाम करके बोला कि हे महात्मा, मेरे गृहस्थी में पहले बहुत ही सुख शांति रहता था, बहुत मैं दोनों दंपति खुश रहा करते थे। अब देखिए कि आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता है। यहाँ की चकवा का भी तबीयत खराब रहता है, श्यामा का भी तबीयत खराब रहता है, और खाने के लिए एक एक दाना का मैं मोहताज हो चुका हूँ। इस तरह से चकवा ने बताया। बताते वक्त दोनों पति पत्नी का आंख भर चुका था। महात्मा जी ने समझ गए कि पहले सुख था तो अब दुख क्यों। महात्मा जी बोले कि हे वत्से, हे चकवा, हे श्यामा, सुनो, मैं तुझे उपाय बताता हूँ। ये जिंदगी के 5 सीख है, इसको सीख लेना। तुम्हें कभी दुख, अशांति, असफलता कभी नहीं छू सकेगी। ये 5 सीख को हमेशा गांठ बांध करके रखना। सबसे पहला सीख, अपने से किसी को ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना, क्योंकि वो पड़ोसी हो, आपका कितना भी हितैषी हो, उसको अपने घर में गृहस्थी में ज़्यादा नज़दीकी तक नहीं आने देना। अपना घर का राज ही रखना, क्योंकि आपके यहाँ अगर सुख है तो दूसरे किसी को खटकता है। पहला ये राज है, क्योंकि यही दुख का कारण होता है मनुष्य। सबसे पहला कि अपने घर में किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए, अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए। ये पहला सीख महात्मा जी ने दिया श्यामा चकवा को। दूसरा दिया कि आपका गृहस्थी में अगर नमक रोटी भी है तो उसे बहुत श्रद्धापूर्वक खाना चाहिए, और घर में शांति का वातावरण बना करके रखना चाहिए। ये दूसरा सीख महात्मा जी ने श्यामा चकवा को दिया। तीसरा सीख दिया कि कभी जाने अनजाने में अगर गलती हो जाए पति से तो पत्नी को क्षमा करना चाहिए, और पत्नी से गलती हो जाए तो पति को क्षमा करना चाहिए। अपना गलती, अपना कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए। वो अपना घर का जो समस्या है अपने आप में सुलह करना चाहिए। तीसरा सीख दिया। चौथा सीख दिया कि आप कभी भी बाहर जाएं तो अपने हे चकवा, अपने श्यामा को बोल करके जाएं, और कुछ भी लाएं तो अपने श्यामा को ही बताएं, दूसरे को नहीं बताएं। क्योंकि आप अगर कुछ भी लाते हैं तो आपका पड़ोसी, चाहे आपका कितना भी हितैषी हो, उसको देख करके जो भी कुछ लाएंगे उससे खुशी नहीं होगा। ये चौथा सीख था। महात्मा जी ने बोले कि ये चौथा सीख है। हे श्यामा, हे चकवा, 5वां सीख मैं और आखिरी सीख देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। क्योंकि ये संसार दुखालय है, इसमें सुख अपने आप में रखना है, सुख आनंद का अनुभूति करना है। तो 5वां सुख और आखिरी सुख सबसे महत्वपूर्ण सीख है, उसको ध्यान से सुनना। जबकि कभी भी किसी समय लगे कि मेरे ज़िंदगी में
अभाव है धन का, संपदा का, या मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, तो अपना जो अभाव है, अपना जो दुख है, अपना जो निर्धनता है, दूसरे को कभी नहीं बताना चाहिए। उससे क्या होता है ना, मनुष्य आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपका जो दुख है उसको गहरा करने के चक्कर में लग जाता है। तो इसलिए अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जिसको मानते हैं उसको ही बताएं, ईश्वर से प्रार्थना करें, आपका दुख सुख में बदल सकता है। इस तरह से श्यामा चकवा ने 5 सीख लेकर के अपने गृहस्थी में लौटे और उस दिन से श्यामा चकवा ने बहुत खुशी से अपनी गृहस्थी को चलाने लगा और फिर पहले की तरह सुखी हो गया। इधर कौवा का जिंदगी तो तबाह था ही और तबाह हो गया जब देखा कि ये सब पहले की तरह खुशी से रहने लगा और धीरे धीरे इसके घर में सफलता, सौभाग्य, आरोग्य सब कुछ आने लगा और श्यामा चकवा ने बहुत आनंद विहार से अपना जिंदगी व्यतीत करने लगा। गृहस्थी दाम्पत्य सुखी हो गया। तो दोस्तों, एक कथा मेरी आप सबको कैसा लगा सो कमेंट में अवश्य लिखेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री कृष्ण भगवान नारायण महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर